आपस में मुर्गा लड़ाई कराना चाहते थे, इसीलिए उसका पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि वो कभी जिवरी गांव गई नहीं है। क्या हुआ है जिवरी में उनको पता नहीं है, और क्या हो रहा है अभी उसके बारे में पता नहीं है। वो अखबारों में पढ़ी होगी। समस्या इस बात का है, ये एक तरह से ईगो में ओली है। स्वशासन व्यवस्था को पुरजोर बदनाम करके रखे थे लंबे समय से। क्यों बदनाम करके रखे थे? ताकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में थोपा जाए और हमारे पुरखों की सदियों पुरानी पारंपरिक ग्राम सभा के ऊपर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था थोपा जाए। कैटेगरी 1 जहाँ पे कम बालू निकलेगा वो ग्राम सभा का, और कैटेगरी 2 जहाँ ज्यादा बालू निकलेगा बड़ा एरिया होगा वो जो है कि सरकार कंपनियों को देगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक गलक्ष्मण डुंगडुंग हैं और जिस तरह से लोग इनको जानते हैं कि पेशा में एक लंबा लड़ाई लड़े थे। पेशा नियमावली लागू भी हुआ, लेकिन फिर एक बार दादा पेशा के लिए उलगुलान शुरू कर दिए हैं। मैंने पेशा में फिर क्या कमी रह गया है उसके लेकर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से पेशा के लिए कई लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन इनके नज़र में पेशा में क्या कमियां रह गया है, हम सबसे पहले दादा से जुड़ते हैं और जानते हैं। दादा जोहार। पेशा के लिए लंबा लड़ाई लड़ता था, लेकिन अब फिर पेशा के लिए क्या कमी रह गया कि लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए? कहेंगे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, आप चूंकि पूरा पेशा आंदोलन जो था उसको आपने निरंतर कवर किया है, और उसमें भी हम लोग का कई एक डिमांड था। उसमें एक बहुत क्लियर डिमांड यह था कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधान जो हैं उसके अनुरूप नियमावली बनना चाहिए। ये जो झारखंड सरकार ने नियमावली बनाया है उसको यदि पेशा कानून का जो 23 मूल प्रावधान है उसको मिलाएंगे तो ऐसे दिखता है ये नियमावली नहीं है, ये अपने आप में अलग कानून बना दिया है सरकार ने। अच्छा, तो इसी का जो है कि विरोध हो रहा है। अब इसमें मूल क्या है, जो शुरू से हम कहते रहे हैं कि हमारे पुरखों की सदियों पुरानी पारंपरिक ग्राम सभाओं को सरकारीकरण की कोशिश की जा रही है, और वही हुआ। और इसमें आप ये भी देखिएगा कि निरंतर पंचायत विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव इन दिनों परंपरा, रूढ़ी, प्रथा ये सब उनका चलते रहता है। जबकि एक ड्राफ्ट है, देखिए ये उन्हीं का ड्राफ्ट है ना, ये उन्हीं का बना हुआ ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट का मूल चीज वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है लेकिन मूल चीज वही है। और इस मूल में क्या है कि हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, विशेष रूप से आप देखिए उसको कहते हैं पारंपरिक ग्राम सभा। तो पारंपरिक ग्राम सभा का सरकारीकरण इन्होंने कर दिया है। अब कैसे सरकारीकरण कर दिया? विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुखिया को दिया है। मुखिया अभी पूरे झारखंड में जो है कि ग्राम सभा बनवाने के लिए घूम रहे हैं। मुखिया के साथ और 4 मतलब 5 लोगों को सरकार ने, इसमें ये चिट्ठी हमारे पास है और ये जो रोस्टर भी है, 5 लोगों को इसमें उन्होंने डाल दिया है कि वो लोग जा के हर गांव में ग्राम सभा बनाएंगे। इस रोस्टर में देखिए क्या लिखा है, मुखिया, पंचायत सचिव, जनसेवक, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, पेशा मोबिलाइजर, पंचायत सेवक, मतलब पूरा सरकार जो है कि घूम रही है। सरकार के प्रतिनिधि जितना लोग हैं वो घूम रहे हैं ग्राम सभा बनाने के लिए। तो ये तो गजब का तो जो आप लोग जो मांग करते थे कि ग्राम सभा में ग्राम का जो गांव का जो लोग रहेंगे, बिल्कुल वो तो दिख नहीं रहा है। और इसमें आप देखिएगा कि दूसरा जो मैं कहता हूँ, पंचायत कार्यकारिणी समिति को फिर थोप दिया। हम लोग कह रहे थे कि हमारा पारंपरिक ग्राम सभा की कार्यकारिणी है वो सारा काम करना चाहिए, अब जबरदस्ती इसको भी इन लोगों ने थोप दिया। इसी तरह आप देखिएगा जैसे उसके ऊपर जो हमारे जो अगुआ है, चाहे वो परगनायत का मामला हो, मानकी हो या फिर पढ़ा राजा हो, इनके ऊपर में बैठा दिया पूरा नौकरशाही व्यवस्था को। बीडीओ से लेके जिला परिषद को भी डाल दिया। उसके अलावे उधर जितने बड़े अफसर, चाहे आपका डीडीसी हो, आपका एसडीओ हो, डीसी हो, सब लोग जो है कि उनके ऊपर। होना क्या चाहिए था कि डीसी को कोई भी कम्युनिकेशन करना है या बीडीओ को कोई कम्युनिकेशन करना है ग्राम सभा के साथ, तो वो पढ़ा राजा को या मानकी को और नहीं तो आपका परगनायत को भेजना चाहिए, जिन व्यवस्था में जो समुदाय का जो व्यवस्था है उसके अनुसार।
उसके बाद वो लोग जो है कि हाथमुन्ना को भेजते और वही लोग सूची बनाते कि कौन ग्राम सभा कहाँ पे पारंपरिक ग्राम सभा है नहीं है। जहाँ नहीं है तो अलग बात है, नया से बनाई। तो ये कर रहे हैं। और हमारा जो इतिहास है, पेशा कानून का मूल मकसद देखिएगा तो क्या है, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार देना, संवैधानिक दर्जा देना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, नया ग्राम सभा बना रहे हैं। अब देखिएगा इनका नियम 5 में, तो उसमें क्या लिखता है, नियम 5 और फॉर्मा 2 बना है, उसमें वो लिखता है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत बनेगा और गठन होने के अगला महीना का 1 तारीख से उसको मान्यता दिया जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पुरखों की हजारों साल पुरानी ग्राम सभाओं का इतिहास मिटा दिया जाएगा। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए जिवरी गांव, जिवरी गांव की चर्चा भी लोग जिवरी गांव कर रहे हैं, उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा से पहले से चल रहा है वहां जिवरी गांव। अब अभी मान लीजिए आज वहां नया गठन होता है सरकार के अनुसार, सरकार का नोटिफिकेशन के अनुसार आज का तारीख में गठन हुआ, तो उसको कब से गिना जाएगा, 1 मई से। तो जिवरी गांव का आप सोचिए, जहां 3 महिलाएं शहीद हुई धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा आंदोलन में, बिरसा उलगुलान में, और उसका इतिहास आज से नया किया जाएगा। इसका मतलब आप पूरा का पूरा इतिहास को मिटाना चाहते हैं, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और एक तरह से स्पाई, एक एक गांव में स्पाई लोग बैठा दे रहा है, मतलब पंचायत सेवक। पंचायत सेवक। आप ये सोचिए, ये पेशा कानून के साथ भी कंट्राडिक्शन हो रहा है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, जैसे पेशा कानून का धारा 4C, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गांव का जो मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब नियमावली का नियम 2 उसमें लिखता है कि पंचायत का सचिव ही ग्राम सभा का सचिव होगा। तो पंचायत का सचिव कैसे ग्राम सभा में मतदाता सूची में, उसका तो नाम तो नहीं होगा गांव में। तो अलग जब उस गांव में मतदाता सूची में नहीं होगा, वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता है, वो सचिव कैसे हो सकता है। वो सीधा सीधा ऐसे कह रहे हैं, ऐसे व्यवस्था दिया है कि आप झारखंड का आपको मुख्यमंत्री बनना है या मंत्री बनना है, तो उसके लिए आपको विधायक बनने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कि आप मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आपको 6 महीना के अंदर में विधानसभा का सदस्यता लेना पड़ता है, आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा 6 महीना के बाद। आप गांव का सरकार, ग्राम सभा तो गांव का सरकार है, वहां आप सदस्य भी नहीं है, तो सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठेंगे। और उसके अलावा ग्राम सभा का जो सचिवालय होगा वो पंचायत का सचिवालय होगा, और आपका सारा रजिस्टर जो है कि वही पंचायत सेवक रखेगा। तो गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ जो है कि सरकार के हाथ में रहेगा। पूरा स्पाईगिरी ये लोग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसके अलावा योजना बनाने का अधिकार ग्राम सभा को था, योजना का अनुमोदन करने का अधिकार उनको था, और जो खर्च सही से हुआ कि नहीं उसका भी उन्हीं को ऑडिट करना है। अब डीसी का कमेटी करेगा। मतलब सारा चीज को इन लोगों ने छीन लिया है, तो इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें बहुत सब कुछ, जैसे इसका भी बालू को देखिए, बालू एक तो लघु खनिज है, बड़ा खनिज में तो सरकार अधिकार दे नहीं रही है। अब लघु खनिज में भी बालू को भी कैटेगरी 1 और 2 कर दिया। कैटेगरी 1 जहाँ पे कम बालू निकलेगा वो ग्राम सभा का, और कैटेगरी 2 जहाँ ज्यादा बालू निकलेगा, बड़ा एरिया होगा, वो जो है कि सरकार कंपनियों को देगी। तो ये तो तमाशा हो रहा है, जबकि हमारा अधिकार, मतलब गांव का अधिकार लोग छीन रहे। उसी तरह मैं ये भी सुन रहा हूँ, ग्राम सभा का बाउंड्री के अंदर में जो सोकल परती जमीन है उसको दूसरों को सीओ दनादन दे रहे हैं। भाई वो ग्राम सभा का बाउंड्री के अंदर है। पेशा कानून का धारा 4D देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा के साथ साथ वहां का जो सामुदायिक संसाधन को मान्यता करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नियमगिरी के सवाल पर कहा कि नियमगिरी पहाड़ किसको दिया जाएगा, ये ग्राम सभा तय करेगा। तो ग्राम सभा को छोड़ के सीओ जो है वो किसी को भी जो है कि गांव के बाउंड्री के अंदर में बैठा दे। तो ऐसा हो गया था ना कि रघुवर दास में जो लैंड बैंक बनाए थे, तो उसी पर हो गया कि हम लैंड बैंक बना दिए, आप जहां से मनवा से खरीद लीजिए। और आज भी देखिए ये सरकार जो है, इन्होंने वादा किया था कि लैंड बैंक को खरीद करेंगे। लैंड बैंक को आज तक खरीद नहीं किया। इसका कारण यही है कि ये लोग लैंड बैंक को अपना मानते हैं, जबकि इसमें देखिएगा तो समता जजमेंट 1997 सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा अनुसूचित क्षेत्र में सरकार का कोई भी जमीन नहीं है, वो सिर्फ कस्टोडियन है, मतलब रख रखाव देख रेख के लिए है, वो मालिक नहीं है। जमीन किसका है, ग्राम सभा का है।
तो बिना ग्राम सभा का अनुमति का सब कुछ चीजें हो रही है। अब पेशा कानून में देख लीजिए, धारा 4M2 बोलता है कि लघु खनिज का मालिकाना हक किसका है? ग्राम सभा के पास है। और ये तेंदुपत्ता पर अधिकार नहीं दिया नियमावली के द्वारा। अब तेंदुपत्ता का ऑक्शन ये लोग करेंगे, तो ये तो सारा अधिकार। और इधर क्या बना रहे नैरेटिव कि हमने ग्राम सभा को अधिकार दे दिया, ग्राम सभा सर्वोपरि है, मतलब एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से छीन भी लिया। तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये सरकारीकरण करना हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक मोड़ है। और इसमें जानते हैं, पेशा कानून का ना सिर्फ सरकारीकरण हो रहा है, इसका एनजीओकरण भी हो रहा है। झारखंड में बड़ा बड़ा एनजीओ का माफिया जो है, उससे मिल के झारखंड सरकार उसका एनजीओकरण कर रही है। मैंने देखा कि जैसे एनजीओ में होता है ना कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, इसमें पेशा नियमावली के द्वारा झारखंड सरकार ने पेशा राज समन्वयक एक पद क्रिएट किया और उसमें किसको बैठा दिया? सुधीर पाल जी। सुधीर पाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, का एक किताब उन्होंने लिखा है, वो बड़े विद्वान आदमी है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का वो घोर विरोधी है। कई बार मैंने देखा वो रिसर्च करवा रहे थे, हर जगह देखिएगा हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को बोलेंगे ये वंशवादी है, इसमें महिलाएं लोग नहीं है, ये आलोकतांत्रिक है, ये सब उनका आर्गुमेंट चलता रहता है। फिर पेशा का राज समन्वयक इनको कैसे बना दिया गया। और मैं देख रहा था उनका एक किताब आया है, अभी आप देखिएगा, उस किताब में भी उन्होंने पंचायत व्यवस्था को जस्टिफाई किया है कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना पंचायत व्यवस्था का पेशा नहीं हो सकता है, जबकि उसमें एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन दो शब्द जोड़े गए हैं पेशा कानून में, है ना, अपवाद और उपंतरण। तो उसके तहत आप बिना चुनाव कराए भी चला सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने इस पूरा बुक में पंचायत व्यवस्था को थोपने के लिए जस्टिफाई किया है। और किताब के पीछे मंत्री महोदय, मतलब पंचायत विभाग की मंत्री जो अभी है दीपिका पांडे सिंह, उनका फोटो छपा। मैंने पहली बार ऐसे देखा कि कोई लेखक, कोई बुद्धिजीवी अपने किताब के पीछे जो है मंत्री का फोटो छाप रहा है। ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं करता है भाई। तो ये एक्चुअली दलाली कहते हैं इसको, है ना, कि आप मंत्री का फोटो छापिए और आप पद लीजिए। तो उन्होंने वही करके पेशा, अगर आप पेशा का समन्वयक क्रिएट किए हैं, पेशा मोबिलाइजर आप बना रहे हैं, तो आपको विज्ञापन देना चाहिए ना। मैं तो देखा नहीं कहीं पर। तो हम तो पूछेंगे सरकार से आप कैसे नियुक्त किए उनका। उसके अलावा देखिए पेशा मोबिलाइजर, हर जगह पे पेशा मोबिलाइजर हर पंचायत में नियुक्त कर दिया इन लोगों ने। तो हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। तो कल परसों नोटिफिकेशन दिया है, देख रहा हूँ, सरकार ने पेशा मोबिलाइजर का पद को खत्म कर दिया, पेशा समन्वयक पद को भी खत्म करिए। मतलब आपका सरकारी व्यवस्था ऑलरेडी है, वहां पे एक अलग से एनजीओ व्यवस्था, चूंकि एक व्यक्ति को, सुधीर पाल जैसे व्यक्ति को एक पद देना है और पैसा देना है, तो एक नया व्यवस्था मंत्री महोदय ने क्रिएट किया। तो सुधीर पाल जी बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये पेशा मोबिलाइजर जैसे, मतलब ये पेशा का एनजीओकरण क्यों। और उसमें देख लीजिए अभी पेशा, ये जीपीआरए का भी संशोधन होगा पेशा को संदर्भ रख के, उसमें जो टीम बनाया है उसमें भी एक आदिवासी को नहीं रखा है, बाहर से 2 लोग को रखा है, एक एडवोकेट रश्मि कात्यायन और दूसरा सुधीर पाल जी को। मतलब आदिवासियों के अंदर कोई बुद्धि ही नहीं है क्या, कि ये आबुआ सरकार क्या बताना चाहती है कि आदिवासी लोग काबिल नहीं है। भाई आप नियम कानून बना रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो कोई एक बुद्धिजीवी को तो वहां पर रखना चाहिए ना, एक 2 लोग को, ताकि वो बताएंगे। इतना दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं क्या? कई ग्रुप है आदिवासियों के बीच में जो आवाज उठा रहा है। तो ये सब चीजें चल रहा है, इसलिए हम लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं कि भाई जो मकसद पेशा का था, उस मकसद के ठीक विपरीत पेशा झारखंड नियमावली 2025 बना है। और हालांकि उसमें यह कहा है कि संशोधन जो है 1 साल के अंदर में उस पर संशोधन हो सकता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जब तक इस पर संशोधन नहीं होता है, तब तक आप जो है कि उसको लागू मत कीजिए। तो ये जो पेशा का सरकारीकरण शुरू हो गया था, हमने जम के विरोध किया। खूंटी में हमने नगरा महारैली किया, और उसमें देखिए इतने सारे लोग आए। हमने इतना तैयारी भी नहीं किया था, गांव गांव नहीं किया, 4-5 प्रोग्राम किया पॉकेट पॉकेट में। बस लोगों को कहा कि आप आइए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुई है और अगर इसको स्वीकार करना है, गुलामी स्वीकार करना है, तो कीजिए। क्योंकि इसके द्वारा अल्टीमेटली क्या कर रहा है झारखंड सरकार जो है, हमारे
पुरखों की पारंपरिक व्यवस्था का जो है वो सरकारीकरण करके, इसका एनजीओकरण करके एक तरह से हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब हमारे पुरखे लोग हम्म, इसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बल पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 200 साल तक संघर्ष किया और बलिदान दिया। हजारों लोग बलिदान दिए। उन्होंने क्या कहा, ये इलाके हमारे हैं, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, ये जमीन हमारा है, ये यहाँ पे जितना भी जंगल झाड़ नदी पानी बालू पत्थर सब कुछ हमारा है। तो जब हमारे पुरखे लड़े, शहीद हुए, बलिदान दिया, तो हम कैसे गुलाम बन सकते हैं? सरकार के साथ एक लेवल तक ही चलेंगे ना। हमारा स्वायत्ता बरकरार रखना चाहिए। हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा स्वायत्ता, हमारी जमीन, हमारा इलाका और हमारा सामुदायिक संसाधन, उसको लेकर हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। यही संदेश उस जो नगड़ा पीटो महारैली के द्वारा दिया गया। लेकिन दादा एक और बात है कि निशा उरांव गए, खूंटी डीसी के एक ज्ञापन दिए थे, उसके बाद जेवरी जो आपका ग्राम सभा था उसको भी उसमें शायद कुछ बातें, तो उसमें क्या मामला गलक्सन दा, आप कई बार जेवरी मॉडल ग्राम सभा का चर्चा किए, लेकिन इसी बीच में निशा उरांव गई और खूंटी डीसी को ज्ञापन सौंपे, उसके बाद एक बहुत बड़ा बवाल हो गया जिसमें पुतला दहन भी लोग किए, तो क्या मामला उसमें? मामला ये था कि उनका कहना था कि ज्यूरी मॉडल जो है वो बिल्कुल ही फर्जी है और ये एक थोपा गया मॉडल है, और साथ में साथ इसके बहाने वो सरना ईसाई के नाम पर हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराना चाहते थे। इसीलिए उसका पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि वो कभी जिवरी गांव गई नहीं है। क्या हुआ है जिवरी में उनको पता नहीं है, और क्या हो रहा है अभी उसके बारे में पता नहीं है। वो अखबारों में पढ़ी होगी। समस्या इस बात का है, ये एक तरह से ईगो में ओली है। आप कल्पना कीजिए कि ये पंचायत राज विभाग की निदेशक थी 3 साल तक। इन्होंने एक मॉडल क्रिएट नहीं किया, करोड़ों रुपया खर्च किया। अब हमने पेशा आंदोलन के अंतर्गत बिना पैसा खर्च किए विगत 2 वर्ष के अंदर में ज्यूरी मॉडल खड़ा कर दिया, तो टिस तो होगा ना अंदर से। लोग भी उनको पूछ रहा है कि आप तो पंचायत राज विभाग में डायरेक्टर थी, आपके पास करोड़ों रुपया थे, आप तो बंदर बांट के एक मॉडल नहीं क्रिएट किया। तो इसीलिए उसको एक तरह से उसी ईगो में निकाल रहे। आप सही बात बताता हूँ आपको, ये जो ज्यूरी मॉडल क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि एनजीओ माफिया जिसका मैंने आपको बात किया, पूरा झारखंड का एनजीओ माफिया, वो लोग और दूसरे लोग हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पुरजोर बदनाम करके रखे थे लंबे समय से। क्यों बदनाम करके रखे थे? ताकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में थोपा जाए और हमारे पुरखों की सदियों पुरानी पारंपरिक ग्राम सभा के ऊपर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था थोपा जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आदिवासियों का पारंपरिक ग्राम सभा है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, ये वंशवादी है, इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें काबिल लोग नहीं हैं, ये लोकतंत्र विरोधी है ना, इसमें लोगों को न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ अन्याय और शोषण होता है। यही नैरेटिव इन्होंने पूरा फैला के रखा हुआ मैंने था। सरना ईसाई किए कि जो वहाँ ग्राम सभा के जो ये हैं वो ईसाई हैं? नहीं, वो है नहीं। लेकिन इसलिए मैंने कहा वो जानते भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको आगे बताऊंगा उसको। तो जब हमारे पुरखों की पारंपरिक व्यवस्था को इस तरह से बदनाम किए थे, और इस बार भी जब पेशा नियमावली का 3 ड्राफ्ट आया, तीनों ड्राफ्ट से हम लोगों को यही लगा कि ये लोग पंचायत की कार्यकारिणी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तब हमने सोचा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तब हम खूंटी इलाके के पढ़ा राजाओं के साथ हमने खुले मंच पर बात किया कि क्या महिलाओं को उस व्यवस्था में डाला जाए, आप लोग स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। क्या युवाओं को डाला जाए? उन्होंने कहा बिल्कुल डालना चाहिए। तब हमने ये जो पारंपरिक ग्राम सभा जो था कार्यकारिणी, उसमें ऑलरेडी था पहले से, है ना, लेकिन उसमें 4-5 लोग ही अमूमन होते थे। तो उसमें हम लोगों ने 5 थे तो 5 की जगह 15 कर दिया, और महिलाओं को डाल दिया उपाध्यक्ष के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में, युवाओं को डाल दिया सचिव के रूप में, उप कोषाध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में। ऐसे करके मॉडल बहुत अच्छा बन गया। अब बना सिर्फ नहीं, इस मॉडल के द्वारा काम भी हुआ। वहां पर
अफीम की खेती समाप्त कर दी गई। वहाँ पर शराब बहुत बिकता था बड़े पैमाने पर, वो खत्म हो गया। महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, वो रुक गया। उसके अलावा जो वहाँ पर जुआ चलता था रात-रात भर, वो भी रुक गया। वहाँ पे अभी आप जाइएगा तो पूरा का जो है कि सिमयालता के पौधे जो है कि लहलहा रहे हैं। वहाँ पर आपको पारंपरिक और मॉडर्न खेती का वो भी समन्वय आपको वहाँ पर मिलेगा। नीचे जो है कि जमीन पर नीचे मिर्चा लगा है कहीं पर जो आप टमाटर की खेती हो रही है, कहीं पे देखिएगा तरबूज लगा हुआ है, और ऊपर में आपका कहीं पर आम का वृक्ष है जिसमें आम लगा हुआ है, कहीं कुसुम पेड़ लगा हुआ है, कहीं पर जो है आप देखिएगा अमरूद लगा हुआ है। तो वहाँ पर ला की खेती बहुत बढ़िया से हो रहा है आपका सिमियालता में, कुसुम में, और जो है कि बेर का पेड़ में। तो ये गांव है पूरा एकदम बदल मैंने गया है। विकसित हाँ, हुआ। पूरा हाँ, एकदम बदल गया। पलायन रुक गया, लोग बाहर काम ढूँढने के लिए जाते थे। पूरा का पूरा युवा एंगेज है, पहले नशाखोरी करते थे, अभी वो खेत में काम करते हुए अभी आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना? तो ये पूरा मॉडल चेंज हो गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो इनको लग रहा है कि अगर ये मॉडल सब जगह चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें आपको बताता हूँ, ये जो निशा मैडम का ड्राफ्ट है, इसमें चैप्टर 7 देखिएगा, उसमें 9 जो है अलग अलग समिति बनाने की का प्रस्ताव है। ये ना हो। हाँ, नहीं, चैप्टर नंबर 7 में देखिए, 7 समिति बनाने का प्रस्ताव है। और जैसे ही हमारा जीवरी मॉडल आया, जीवरी मॉडल आया तो ये लोग जो है कि जीवरी मॉडल आने से रुकिए, अच्छा उसका हम बाद में आप देखेंगे। और जीवरी मॉडल आने से क्या हो गया, इन लोग को लगा कि तो कार्यकारिणी नहीं डाले हैं इसमें, बाकी सब समितियां हैं। तो हमने सवाल भी किया, आप जो है कि ज्यूरी मॉडल इतना सक्सेसफुल है तो कार्यकारिणी आपको डालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस चैप्टर को ही हटा दिया, इसमें से चैप्टर को ही हटा दिया इस सरकार ने। तो ज्यूरी मॉडल इतना ज्यादा जो है कि लोगों को डरा के रखा हुआ है, और ये बहुत पॉपुलर है, और दूसरे गांव भी उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा, इसमें आप देखिएगा ना सिर्फ हाथू-मुंडा, इसमें जो 15 सदस्य हैं, उसमें कोई भी आदिवासी ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं है। सारे के सारे सरना धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा ना, निशा उरांव मैडम का समस्या क्या है, मैं ये समझ गया, इनका जो है ना थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है, वो बहुत डाउन है, लो आईक्यू जिसको बोलते हैं। तो ये समझ नहीं पाती हैं। ये एक ढेला फेंकुआ, आप जानते हैं ढेला फेंकुआ? ये ढेला फेंकुआ है। जैसे ढेला फेंक के आईआरएस अधिकारी बन गई, आईएएस तो नहीं बन पाई, तो उसी तरह ये ढेला फेंक के होता है ना, जो व्यक्ति को निशाना लगाने नहीं आता है, वो आम का पेड़ देखिए, अमरूद का पेड़ में क्या करता है, ढेला फेंकता है। उसको लगता है कि चलो जिधर ज्यादा फल है ढेला फेंक देते हैं, लगा तो गिर जाएगा। अब ये मैडम को इतना भी ढेला फेंकने नहीं आता, वो पेड़ पर क्या ढेला फेंकेगी, दूसरी तरफ ढेला फेंकती है। तो ऐसा कर रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पेशा में भी देखिए नियमावली ड्राफ्ट, उसमें क्या लगाइए, पेशा कानून का धारा 4C, उसमें स्पष्ट है कि गांव में जो मतदाता सूची में उसमें जिसका नाम होगा वही जो है कि सदस्य रहेगा। लेकिन नियमावली का धारा 2 में क्या लिख दी, पंचायत सचिव यहाँ का सचिव होगा। तो भाई जो सदस्य बनेगा नहीं या सदस्य ही नहीं है, वो सचिव कैसे बनेगा? तो इनका अगर दिमाग सही रहता तो उसमें जाके मॉडिफाई करती, लेकिन उसने नहीं किया। तो ऐसे ही बहुत सारा कंट्रडिक्शन नियमावली और कानून के बीच में है ना? कानून में व्यवस्था नहीं है, नियमावली में व्यवस्था कर दिया। तो इसको बोलते हैं ढेला फेंकुआ, ज्यादा तेज बनना, लेकिन ये तो पकड़े गया बुरी तरह से। तो इनका मूल रूप से ये है अवधेश जी कि आरएसएस ने इनको जो है कि एक काम दे के रखा हुआ है ना, वो आरएसएस का धंगर है, और आरएसएस के धंगर ऐसे चिल्लाते रहते। पहले क्या बोलती थी कि पेशा कानून से रूढ़ी प्रथा सरना पूजा वालों के लिए है। तब मैंने सीधे निकाला धारा 4C और बता दिया कि देखिए इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। यहाँ तो जो गांव का मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वो सदस्य होगा, सिंपल सा बात है। तब उसको बोलना बंद कर दी। आजकल बोल रही है सरना सनातन एक नहीं, सरना सनातन एक है तो बोल ही रही है, लेकिन वो ये भी बोल रही है कि जो सरना आदिवासी हैं वही हाथू मुंडा बनना चाहिए, यही बात है ना? वो ये बोल रही है कि सरना वालों को सारा जो है कि शक्ति है वो ले लेना चाहिए, अधिकार सारा कब्जा कर लेना चाहिए। ये सब स्टेटमेंट उनका जा, क्योंकि उनको यह भी पता नहीं है ना कि हमारे पुरखे गांव बसाए, उसी समय में सारा व्यवस्था बना दिया था। और वो आप देखिएगा दस्तावेज में, जैसे विलेज नोट,
उसमें लिखा हुआ है कि कौन हाथू-मुंडा थे और किनको उन्होंने पहन रखा। तो उसी समय में किल्ली और ये खूंट बना। तो जिस खूंट का व्यक्ति पहन था वही होगा, जिस खूंट का व्यक्ति हाथू-मुंडा था वही होगा, उसमें धर्म है ही नहीं है। उसी तरह जो है आप देखिएगा, एक जमीन का दस्तावेज होता है, खेवट। खेवट से पता चल जाता है कि गांव किसने बसाया, कौन गांव के मालिक है। तो खूंट, खेवट और विलेज नोट, ये 3 देख के आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कहीं धर्म नहीं है ना। उसी तरह आप देखिए आजकल एक डिलिस्टिंग वाला भी में भी ये खूब बोल रही है, डिलिस्टिंग का रैली भी ये लोग प्लान कर रहा है। अब उसमें देखिए जाने वाले लोग स्पष्ट है, जब लोकूर कमेटी ने 1965 में क्राइटेरिया बनाया कि शेड्यूल ट्राइब का जो क्राइटेरिया होगा उसमें कौन लोग होंगे, तो उसमें इस पर लिखा 5 क्राइटेरिया बनाया है। 5 क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा वो शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में होगा। और उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है, ये कोई आदिवासी का परिभाषा देने के लिए ये व्यवस्था नहीं, उन्होंने सिर्फ लिखा कि जिनको जरूरत है उन्हीं को सिर्फ उस सूची में डाला जाए। इसका मतलब ही नहीं है कि जिसका उस सूची में नहीं है वो आदिवासी नहीं, आदिवासी जो है वो है, लेकिन जिसको बेनिफिट लेना है वो सूची डाला जाएगा। और ये सूची अस्थायी भी नहीं है ना, इसीलिए ये बदलता भी रहता है। तो इसमें इसीलिए लिखा गया कि सरकार को जब लगेगा इनको जरूरत है तो उसको डालेगा, इनको जरूरत रहे नहीं तो नहीं डालेगा। अगर धर्म ही क्राइटेरिया होता तो लोकूर कमेटी का जो 5 क्राइटेरिया है उसमें धर्म भी डालता। धर्म भी डाल ना, तो ये जो धर्म का बकवास करना वो ही अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि हम आदिवासी लोग धर्म पूर्वी है। ये धर्म वगैरह आया कब से आया, अधिकांश धर्म 2000 साल के अंदर में आए। अगर उससे भी आगे जाए तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 5000 साल से पहले धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। और हमारे पुरखे जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी देखिएगा तो लगभग 65,000 साल तक कोई पूजा पाठ नहीं किया। भगवान की खोज तो हमारे लोगों ने खुद किया, तीर ऊपर छोड़ा आसमान में और वो जाके सखुआ के पेड़ पर गिरा, है ना। तो हम लोग धर्म पूर्वी लोग हैं। तो आदिवासी समुदाय धार्मिक समुदाय है ही नहीं। हम लोग एक अलग नस्लीय समुदाय है, अलग जो है कि सांस्कृतिक समुदाय है, और हम एक तरह से अलग भाषाई समुदाय है। अब सिंपल सा आप देखिए, ये लोग बोलता है धर्म बदल लिया तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना, यही ना बोलता है कि जो ईसाई बन गया वो आदिवासी नहीं है। तो आप समझ लीजिए हमारा 4 पीढ़ी पहले धर्म बदला, हम 5वां पीढ़ी है, तो धर्म बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो मेरा नाक नक्शा सब कुछ बदल जाना चाहिए था, है। हमको भी जैसे केरल का ईसाई लोग है ना, गोरा चिट्टा एकदम नाक सुंदर सुंदर वैसे होना चाहिए था। तो हमारा नाक नक्शा मुंह ये सब अफ्रीकन ओरिजिन क्यों है आज भी? वो इसीलिए है क्योंकि डीएनए ही प्रमुख है। हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए इसीलिए बोलते हैं नस्लीय समुदाय। पूरी दुनिया में आदिवासियों को एक अलग बोलता है कि अलग जो है एथनिक ग्रुप है। तो हम लोग एथनिक ग्रुप है, हाँ, एथनिक ग्रुप है, हम लोग भाषाई समुदाय हैं, हम लोग अलग सांस्कृतिक समुदाय हैं। और वो सरना पूजा वगैरह जो चीज है वो प्राकृतिक पूजा, वो कल्चर का ही एक पार्ट है ना। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे अवधेश जी कि ये जो पेशा नियमावली जो बनाया है वो पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के विपरीत बनाया गया है। इसीलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी हम लोग मांग करना चाहते हैं कि नियमावली को जल्द से जल्द संशोधन किए, क्योंकि हम लोगों ने संशोधन भी दे दिया है, महामहिम गवर्नर को भी दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया है, और माननीय पंचायत विभाग की मंत्री जो है दीपिका पांडे से उनके पास भी भेज दिया है। तो ये संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक विरोध भी होगा, हो सकता है विद्रोह भी हो सकता है। इसलिए कि आदिवासी लोग सरकार का गुलाम नहीं बनेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 200 साल तक संघर्ष किया तो आप समझिए कि ये तो हमारी अपनी सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग निरंतर आवाज उठाते ही रहेंगे। लेकिन दादा एक बड़ी बात तो अभी बोले हैं कि अपनी सरकार है, लेकिन अपनी सरकार में भी आपको इस तरह से पहले तो लगता था कि अपनी सरकार है तो हम लोग पैसा लागू करवा लिए, लेकिन अपनी ही सरकार में इतना गड़बड़ हो गया तो फिर क्या आप सरकार मिलेंगे मुख्यमंत्री? देखिए मिलना, देखिए सभी चीजें बातचीत से समाधान सबका हो सकता है, मिलना जुलना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज में हम अड़े रहेंगे, बेसिक चीज का भी हमारा नहीं बदलेगा। और कुल मिलाकर ये कहते हैं अवधेश जी, हम लोग भले अपनी सरकार बोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस सरकार को दोबारा वापस लाने के लिए काम किया है, उसमें नो डाउट है, लेकिन अगर देश में देखिएगा
राज्य में देखिए, कहीं भी देखिए, कुल मिलाकर हमारे किसी की सरकार नहीं। किसकी सरकार है? ये भूमि माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफियाओं की सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये उन्हीं से पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के हक में कानून बनाते हैं और अंततः हमारी जमीन, जंगल, खनिज संपदा को उनको देते हैं और हमारा ध्यान भटकाने के लिए हम लोगों को धर्म के नाम पर, सरनाईसाई के नाम पर आपस में लड़वाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्पष्ट कि हमारी मूल मुद्दे हैं आदिवासी पहचान, सरना धर्म कोड, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन। ये जो आरक्षण का मामला है या डिलिस्टिंग का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे आरएसएस के मुद्दे हैं। वो हमारे मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को हमारे ऊपर थोपे हैं। इसलिए हम सारे आदिवासियों से कहना चाहेंगे, हमारे पुरखों के जो मूल मुद्दे थे उसे कभी समझौता मत कीजिए, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक रहेंगे तभी हम अपनी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधनों को बचा पाएंगे और हम आदिवासी पहचान को बचा पाएंगे, सरना कोड ले पाएंगे, वरना हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। आप अभी सुने लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी गलेक्सन डुंगडुंग की बात। बहुत अच्छे तरीके से दादा बोले कि और हम भी उस समय खबर लगातार दादा किए कि जब पेशा नियमावली लागू नहीं हुआ था तो लगातार पर डे ये कोशिश यही करते थे कि और उस पिछले जो नियमावली था उसको लेकर के भी बताते रहे कि इसमें ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। ये भी कई बार सुझाव भी दिए कि नहीं इस बार का पेशा इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उनको लगा था जब पेशा बनेगा, जो नियमावली 23 प्रावधान है वो सेम टू सेम लागू हो जाएगा। भविष्य में जैसे लागू हुआ तो इन लोग खुशी भी मनाए, बधाई भी दिए, लेकिन जब अब ड्राफ्ट जब इन लोग का हाथ लगा तब से कहीं ना कहीं मन में कुछ लगा कि नहीं, जो हम लोग पैसा चाहते थे वो पैसा नहीं मिला। और जैसे ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं कि जो जेवरी मॉडल के लगातार जिक्र करते रहते हैं, बोले कि वहां पर पहले और अभी की अपेक्षा देखने लायक है कि अब जो वहाँ के लड़के पहले पहले जो लड़के थे नशा में रहते थे, जुआ खेलते थे, अब वो सब समाप्त हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पर ग्राम सभा जो शिक्षित लोग ग्राम सभा के अंदर गए, युवा जो गए उसके लेकर के सम हो पाया। लेकिन अभी जहां तक निशा राव के द्वारा लगातार बात करते हैं कि जब डीसी के ज्ञापन दिए उसके बाद उनको लगा कि वो ग्राम सभा फर्जी है, तो बोले शायद उनको जानकारी नहीं था। जिस तरह से कई बात गलत समझा कहे कि ढेला फेंके जहाँ तो वहाँ दूसरे जगह लग गया। लेकिन तमाम बात क्या है कि जिस तरह से अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पेशा जो है ना सरकारीकरण हो गया। उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार और कहे कि सुधीर पाल के ही नाम ले रहे हैं उनको, और कुछ लोग रखा गया, तो क्या आदिवासियों में बुद्धिजीवी लोग नहीं थे उसमें रखना चाहिए था। लेकिन जो जिस तरह से लगातार इनका जो पीड़ा है, जो लंबे समय लड़ाई लड़े और पेशा नियम लागू हुआ, अब इनके अनुसार अगर पेशा नहीं है तो पीड़ा तो होगा ही। और जिस तरह से लगातार अगर किसी चीज पर रहना चाहिए तो स्वयं मैंने कई बुक लिख चुके हैं, ये भी एक बुद्धिजीवी है, सरकार को इनसे भी राय लेना चाहिए था। लेकिन शायद इनको जो लगता है कि होना चाहिए झारखंड में नहीं हो पा रहा है, तो अब पीड़ा दिख रहा है और सरकार के खिलाफ कहे कि मोर्चा भी खोल रहे हैं। जो सरकार बनाने में बहुत मेहनत किए थे, लगातार मैंने कहे कि खबर और वो सर्वे तमाम चीज करते थे और बोलते थे कि ना इस बार जेएमएम का सरकार बन रहा है, तो 56 सीट से बन रहा है। तो आज जिस तरह से उस समय भी खबर किए थे आज बना सरकार, लेकिन इनको लगा अपना सरकार, लगातार बोलते भी है कि अपना सरकार, लेकिन शायद जो होना चाहिए झारखंड के लिए, जो आदिवासियों के लिए होना चाहिए, वो आज नहीं दिख रहा है। तो गलसंदा का जो पीड़ा है झलक रहा है। तो कहेंगे सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि आदिवासियों में बहुत लोग बुद्धिजीवी है, उनको भी बैठाया जाए, आज उनको भी राय मशवरा लिया जाए। नहीं तो जिस तरह से पहले भी आदिवासी लड़ते रहे, आज भी कह रहे हैं उलगुलान होगा, तो किसके उलगुलान होगा? अपना सरकार है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।